हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर संख्याओं की जानकारी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वन डिजिट नंबर क्या होते हैं। 0 से लेके 9 तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो सारी होती है एक अंक वाली संख्याएं, जिनको बोलते हैं वन डिजिट नंबर। 10 से लेके 99 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं 2 अंक वाली संख्याएं या 2 डिजिट नंबर। उससे ज़्यादा फिर आता है 100 से लेके 999 तक की सारी संख्याएं 3 अंक वाली होती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं 3 अंक वाली संख्याएं या 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इसके आगे अगर हम करना चाहें तो 1000 से लेके हमारी होती है 9999। इन सब में 4 अंक हैं, तो इसीलिए हमारे ये 4 अंक वाली संख्याएं होती हैं जिनको बोलते हैं 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना कैसे होती है? अगर हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, अब हमें पता करना है कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है या उसके बराबर है, वो होती है हमारा संख्याओं का तुलना करना। सबसे पहले हम जानेंगे इस वाले चिन्ह को कि ये चिन्ह क्यों लगाते हैं। अगर हमारी दोनों संख्याएं बराबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है एक संख्या, फिर दूसरी संख्या भी 4 है, तो इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे इन दो चिन्हों को कैसे लगाएंगे। जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे 9 और 6 आपको दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? 9 बड़ी है। और मैंने अभी क्या बताया है कि जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ उसका मुंह खुला होता है, मतलब ऐसे चिन्ह लगेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे 4 और 7 में से क्या बड़ा है? 7 बड़ा है, तो किस तरफ मुंह खुला होगा? 7 की तरफ, तो ये साइन लग जाएगा। ठीक है, अभी हमने 1 डिजिट नंबर में किया था, अब हम 2 और 3 डिजिट में नंबर में करके देखते हैं। 76 और 65 में क्या बड़ा है? 76 बड़ा है, तो इस तरफ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन है या आप ट्राई कर सकते हो करके, मैं सारे नहीं बताऊँगी, कुछ बता दिए हैं मैंने, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया हुआ है 2, 3, 7, ये हमें नंबर दिए हुए हैं, इनका यूज़ करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर छोटी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? हमारा 7 है, तो हम सबसे पहले 7 लिखेंगे। 7 हटा दिया, फिर 2 और 3 बचा। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो हमने 3 लिखा, फिर लास्ट में हमारा 2 बचा तो 2 लिखा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सबसे बड़ी संख्या। जैसे हमने सबसे बड़ी संख्या निकाली है वैसे ही छोटी संख्या, मतलब सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखनी होगी, तो हमने सबसे छोटी हमारी 2 हो गई, 2 हटा दिया। अब 3 और 7 में कौन सी है सबसे छोटी? 3 है, तो 3 लिखा, फिर 7 बचा, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे 4, 9, 6 और 0 दिया हुआ है। सबसे बड़ी निकाली हमने, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? हमारा 9 बड़ा है, तो हमने सबसे पहले 9 लिखा, 9 हटा दिया, फिर सबसे बड़ा कौन सा है? 6, तो फिर 6 लिखा। अब 4 और 0 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो हमने 4 लिखा, लास्ट में 0। अब सबसे छोटी निकालने के लिए इन सब में सबसे छोटा क्या है? 0, तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, 0 हटाया, फिर सबसे छोटा हमारा क्या है? 4, 4 हटाया, फिर सबसे छोटा क्या है? 6, फिर 9, तो ये हमारी हो गई छोटी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं संख्याओं का क्रम। अब संख्याएं जो हमें दी होती हैं उन्हें हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या तो हम उसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे। कौन कौन सा बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम होता है? एक होता है आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती हैं, मतलब सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, वो होती है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता है ठीक आरोही क्रम का उल्टा, मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल में ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमें ये एक सीरीज़ दी हुई है 9, 15, 69, 45, 34 और 105, ये हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब इन्हें हमें दोनों में
लिखना है, आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी। तो आरोही क्रम में क्या आएगा, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी क्या है इसमें हमारी 9, तो 9 हमने सबसे पहले लिखी। अब 9 हटा दिया, अब क्या बचा हमारा इसमें 15, सबसे छोटा है तो 15 लिखा। फिर अब क्या बचा हमारा, ये 2 हट गई हमारी, अब ये 4 बची, ये हट गई, ये हट गई। अब कौन सी छोटी है इन चारों में से, 34 छोटी है, फिर 34 लिखा, ये हट गया। फिर कौन सी छोटी है, 45, 45 लिख दिया, 69 और फिर 105। ठीक अवरोही क्रम में इसका उल्टा, सबसे पहले बड़ी लिखनी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है। ठीक नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमने वही किया है, ये एक सीरीज़ दी हुई है, उन्हें दोनों में लिखना है, आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में। पहले छोटी से बड़ी लिखी है, फिर बड़ी से छोटी लिखी है। ठीक है, अब आता है हमारा संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमें ये एक संख्या दी हुई है, इसमें हमें दोनों का स्थानीय मान निकालना है, 8 का भी और 7 का भी। सबसे पहले को बोलते हैं हम इकाई, फिर आता है दहाई और बड़ा तो फिर आएगा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, इकाई के लिए हम 1 का गुणा करते हैं, जैसे ये रहा। दहाई के लिए हम 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा के लिए 100 का, हज़ार के लिए 1000 का, 10,000 के लिए 10,000 का, इस तरह से गुणा होते जाते हैं। अब सबसे पहले हमारा आया, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है 78 है, तो 8 हमारा पीछे है, तो ये इकाई, फिर उसके बाद आया दहाई। तो 8 के लिए हम कितने का गुणा करेंगे, 1 का, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है। 7 के लिए हम किसका गुणा करेंगे, 10 का, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है। तो ये इन दोनों का क्या आ गया, स्थानीय मान आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे ये 3 अंकों का दिया हुआ है 455, तो 5 का इकाई अंक, तो 5 का 1 में गुणा, दूसरे के लिए दहाई के लिए दिया है तो 5 का 10 का गुणा, और 4 सैकड़ा पे दिया है तो उसमें 100 का गुणा। ऐसे ही 4 में दिया है तो 4 में करेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई स्पेसिफाई नंबर दिया हुआ है, अगर उसके लिए हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारा नेक्स्ट है, हमें एक संख्या दी हुई है, उसमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, वो किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के लिए हम कितने का गुणा करते थे, 100 का, तो 2 में कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, मतलब 200 इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया 2 का। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, पर हमने इसमें अब किसका स्थानीय मान पूछा है, 5 का पूछा है। तो इसमें 2 5 दिए हुए हैं, पहले वाला इकाई के स्थान पे है, दूसरा हमारा हज़ार के स्थान पे। इकाई वाले के लिए हमने 1 में गुणा किया और दहाई वाले के लिए हज़ार वाले के लिए हमने 1000 से गुणा किया। तो एक बार सिर्फ 5 और दूसरी बार हमारा 5000 स्थानीय मान आया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।